आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक तरह से स्कैम है और एक ट्रैप है। अगर आप इसमें फंसते हैं तो आपको यहाँ पर निकलने का मौका नहीं मिलता है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ उसके मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी एप्लीकेशन पर म्यूचुअल फंड में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी से पता करते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि जो आपका पैसा है वो डबल हो जाएगा, तिबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शन बताए जाते हैं और म्यूचुअल फंड एक आपको सेफ तरीके से बताया जाता है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को बाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका प्रॉफिट यानी कि रिटर्न आपको कितना मिलने वाला है। अब यहाँ पर कुछ कंपनी हमारे सामने है जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पराग परिपक और बंधन स्मॉल कैप, एसबीआई पीएसयू। इस तरह के हमारे कुछ यहाँ पर म्यूचुअल फंड होते हैं और सामने यहाँ पर कुछ रिटर्न हमें दिखाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए अभी 3 ईयर का जो रिटर्न है मोतीलाल ओसवाल ने 29.73% के हिसाब से दिया है, यानी कि 29% का रिटर्न हमें 3 साल के अंदर दिया है। तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि ये अच्छी कंपनी है और अच्छा रिटर्न हमें दे रही है 3 साल के अंदर। पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं इसमें लिखा हुआ है वेरी हाई रिस्क। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ वेरी हाई रिस्क क्यों लिखा है, क्योंकि ये कंपनी है जो डिपेंड करती है स्टॉक के ऊपर। मान के चलिए अगर हम आपको बैक ले जाते हैं और यहाँ पर होम पर जाते हैं, होम पर जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो इंडेक्स हैं हमारे जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो हमारे इंडिया के सेंसेक्स हैं इन सभी के अंदर होल्डिंग बनी हुई है और सभी के अंदर हमारे स्टॉक होते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर हमारे 50 स्टॉक अवेलेबल हैं और यहाँ पर आप देखें तो यह स्टॉक की लिस्ट दी गई है और इन सभी स्टॉक के अंदर हमारा जो होल्डिंग है बना हुआ है म्यूचुअल फंड के अंदर। जैसे कि हमने मान लीजिए भारतीय एयरटेल पर क्लिक किया तो इसके अंदर आप देखेंगे तो नीचे की ओर आपको बता दिया जाएगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर इसका कितना परसेंटेज यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे कि भारतीय एयरटेल का म्यूचुअल फंड के अंदर 11.10% का हिस्सा है और सबसे ज्यादा फॉरगन इंस्टीट्यूट और प्रमोटर का है। इसी तरह से अगर ये शेयर अच्छा जाता है, मान के चलिए ये शेयर बढ़ने लग जाए, जैसे मान के चलिए इसमें 0.41% के हिसाब से बढ़त आई है, तो इसका कुछ परसेंट यानी कि बहुत ही कम परसेंट क्या होगा म्यूचुअल फंड के अंदर इफेक्ट करेगा। यानी कि अगर हमारा कोई भी शेयर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो इसका सीधा सा असर पड़ता है हमारे म्यूचुअल फंड पर। अब दूसरी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक तरह से स्कैम क्यों है और ये एक ट्रैप क्यों है। तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड देख सकते हैं, मेरी यहाँ पर आप इन्वेस्टेड वैल्यू देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था करीबन 4 साढ़े 4 लाख रुपए तक का। और जब भी मैं देखता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा गिरता है तो हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत ही तेजी से नीचे की ओर आता है। अगर मार्केट में कुछ परसेंट गिरता है तो यहाँ पर ये सीधा 10% नीचे की ओर आता है। यानी कि इसमें जो आपका लॉस है, अगर आपने मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है वो 1 महीने का 10% बन चुका है और एक ही दिन मार्केट अगर थोड़ी सी गिरती है तो आपका 5% यहाँ पर सीधा गिरता है और आपको लॉस होता है। यानी कि अगर आप देखें तो मैं किसी भी फंड पर आपको क्लिक करके इन्वेस्टमेंट डिटेल दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर कैनरा रेवको है और यहाँ पर मैंने इसे 11 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया था। इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे चल रहा था, करीबन 20,000 तक का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर चल रहा था। और जैसे ही थोड़ा सा मार्केट डाउन होने लगा तो इसके अंदर क्या है कि इतना ही मुझे लॉस आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं करीबन 9,121 रुपये का लॉस आ चुका है और वन डे का अगर रिटर्न देखें तो 1200 रुपये तक का यहाँ पर एक ही दिन का घाटा होता है। यानी कि जितना मैं 1 साल के अंदर कमाऊंगा वो सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर गवा देता हूँ। ये इसका एक ट्रैप मान सकते हैं, यानी कि स्कैम है। अब तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ स्कैम का। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप रिडीम पर जाते हैं और अपना कोई भी बैलेंस यहाँ पर रिडीम करते हैं तो इसके लिए आपको अपना परसेंटेज देना होता है। लॉन्ग टर्म एलटीजीसी या फिर आपको एसटीजीसी चार्जेस लगने वाले हैं। अब ये आपको घाटा तो होता ही है, यह आपका घाटा और होता है। साथ में इसमें आपको इसे रिडीम करने के चार्जेस भी देने होते हैं जो कि अलग से यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। और इसका जो फ़ोन नंबर का जो आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है जो आपका विड्रॉल करने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम लेता है आपके बैंक अकाउंट में आने का। ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप स्टॉक बाय करते हैं तो उसका पैसा 1 या 2 दिन के अंदर आ जाता है मार्केट टाइम पर। अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो करीबन 4 से 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसमें एक कंडीशन और होती है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एचडीएफसी से ही अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है
तो इसी के अंदर अपना पैसा ले सकते हैं। नहीं तो आपको इसके लिए अदर बैंक चेंज करनी है, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। अब मान के चलिए आपने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक से इन्वेस्टमेंट की है और आपको ये विथड्रॉल करना है किसी भी कारणवश, अगर आपका ये बैंक अकाउंट सीज हो जाता है, बंद हो जाता है और आप इसके अंदर अपना पैसा नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसे चेंज करना होगा, बैंक अकाउंट चेंज करना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। अभी कुछ साल पहले पेटीएम बैंक है जो हमारी बैंक, ये बंद हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने पेटीएम बैंक से अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उनके साथ भी स्कैम हुआ था। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है और उनके पास किसी भी तरह का उनके पास कोई सबूत नहीं था, जैसे कि पासबुक, चेकबुक। पेटीएम बैंक सिर्फ़ ऑनलाइन काम करती थी। तो अब जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके बाद अब यहाँ पर चेंज करने के लिए अक्सर आपसे माँगा जाता है कि आप यहाँ पर अपना पासबुक या चेकबुक यहाँ पर लगाएँ, तो ही आपका जो विथड्रॉल है वो हो सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खामी होती है। जबकि अगर आप कोई स्टॉक वगैरह बात करते हैं, स्टॉक के बारे में, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा, कोई शेयर बाय कर रखे हैं, आप जब भी किसी स्टॉक को विथड्रॉल करेंगे तो आप किसी भी बैंक के अंदर अपना पैसा ले सकते हैं। ये आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। आप किसी के अंदर भी अपना पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपका जो अकाउंट है, जिससे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसी के अंदर आपका पैसा है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे अच्छी बात नहीं लगती है, जो कि है विथड्रॉल की। ठीक है? अब इसके बाद अगर हम बात करें सेफ अनसेफ की, तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपका पैसा है वो सेफ होता है, अनसेफ नहीं है, सेफ है। पर यहाँ पर आपको अगर वो 1 साल के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ करता है, तो वो 2 या 3 दिन के अंदर भी नीचे आ जाता है। यानी कि आपका जो 1 साल का रिटर्न था, वो कुछ ही दिनों के अंदर लॉस में बदल सकता है। ठीक है? आपको याद रखना है, जब भी आप कोई पैसा इन्वेस्ट करें, तो हो सकता है आपके लिए स्टॉक अच्छा हो, पर म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी पैसा इन्वेस्ट करें, जब आपके पास काफ़ी पैसा अपने पास पड़ा हो। अगर आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड नहीं करना है, तो आप एफडी कर सकते हैं। एफडी में क्या है कि आपका पैसा नीचे की ओर नहीं आता है, वो धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, जो कि मुझे म्यूचुअल फंड के मुकाबले एफडी बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि एफडी में अगर आपके ₹1000 बढ़ते हैं, तो वो कभी कम नहीं होते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर आपका 1 साल का रिटर्न कुछ ही दिन में आपका नीचे आ जाता है, अगर मार्केट अच्छा वर्क नहीं करता है। दोस्तों, अगर आपकी राय क्या है इसके बारे में, वो भी आप हमें बता दीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर मुझे जहाँ पर देखने को मिला है कि ये एक तरह से एक स्कैम है, एक ट्रैप है। और आपका क्या कहना है इसके बारे में, वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आप हिस्ट्री देखें, पोर्टफोलियो की हिस्ट्री देखें, तो मैंने इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था। करीबन आप देख सकते हैं 4,40,000 इस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। और मैंने इसमें ज़्यादातर जितना भी रिटर्न कमाया था, वो 1 साल का जो रिटर्न है वो हमारा कुछ ही दिन के अंदर प्रॉफ़िट से लॉस में बदल जाता है। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 40-40 हज़ार रुपए तक का लॉस भी देखने को मिला है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसे एक ट्रैप समझता हूँ और मैंने इसमें से काफ़ी जो पैसा है वो विथड्रॉल कर लिया है। और इसके बाद जो आपका कैपिटल गेन है, यहाँ पर भी आपको कुछ चार्जेस लगेंगे। अगर आपका जो पैसा है रिटर्न मिलता है आपको, तो इस पर भी आपको चार्जेस लगेंगे। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर विथड्रॉल करते हैं, तो उस पर चार्ज अलग लगता है। एलटीजीसी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का जो चार्जेस है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। और रिडीम का चार्जेस है जो ये लगेगा, साथ में जीएसटी आपको लगेगा। ये यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा आपको म्यूचुअल फंड में कमाने के बजाय आपको देना होता है। कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो थोड़ा-सा अच्छी तरह से देख लीजिएगा और यहाँ पर जो भी इसकी खामियाँ हैं, उन्हें नज़र कीजिएगा कि इसमें आपको क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो सकता है। मुझे इसमें म्यूचुअल फंड के अंदर कोई फ़ायदा नहीं दिखा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे अच्छा नहीं मानता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक छोटी-सी राय थी।